राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए थे। टाइप 2 तक कंप्लीट कर लिए थे, 12 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग टाइप 3 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। ठीक है, 3 मापदंड दिया है, 64 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का और 96 सेंटीमीटर का। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है हम लोगों को। तो जब भी न्यूनतम का है यानी कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 13 का। तो एक्सरसाइज है 1.2 और टाइप है 3। तो टाइप 3 का हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो 3 मापन दंड की लंबाई दिया हुआ है। 3 मापन दंड यानी कि जिससे कपड़ा नापा जाता है, तो उसकी लंबाई दिया है। एक 64 सेंटीमीटर का है, एक 80 सेंटीमीटर का है और एक है 96 सेंटीमीटर का। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा है कपड़े की न्यूनतम लंबाई। कपड़े की न्यूनतम लंबाई, ठीक है, निकालना है। तो न्यूनतम लंबाई कहा है यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो 64, 80 और 96 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 64 का, ठीक है, गुणनखंड टाइप का करेंगे, अभाज्य गुणनखंड टाइप का। तो 64 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 64 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 32, फिर 2 से 16 और 2 से 8, फिर 2 से 4 और 2 से 2। इसी तरह 80 और 96 का भी निकाल लेंगे। तो 80 का निकालते हैं। तो 2 से हो जाएगा 40, फिर 2 से हो जाएगा 20, 2 से 10 और 2 से 5। 96 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 48, 2 से फिर 24, फिर 2 से ले जाएंगे तो 12 बार में और 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितने बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 6। यहाँ पर क्या गुणनखंड है, तो 2 है 4 बार यानी कि 2 का पावर 4 और 5 है 1 बार। यहाँ पर 2 है 5 बार यानी कि 2 का पावर 5 और 3 है 1 बार। ठीक है, 2 का पावर 6, यहाँ पर 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 1 और यहाँ पर 2 का पावर 5 गुणे 3 का पावर 1। तो पूछा है कपड़े की न्यूनतम लंबाई ना। तो न्यूनतम यानी कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है उसको लेते हैं। तो लिखेंगे कपड़े की न्यूनतम लंबाई निकालना था ना, न्यूनतम लंबाई बराबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सबका बड़ा वाला फैक्टर रखेंगे। तो 2 का पावर 6 है, यहाँ 4 है और 2 का पावर यहाँ 5 है। तो सबसे बड़ा 2 का पावर 6, तो लिख देंगे 2 का पावर 6 गुणे 5 का देखेंगे तो 5 का कोई नहीं, यही फैक्टर है, तो 5 का पावर 1 और 3 का भी कोई फैक्टर नहीं, तो 3 का पावर 1। तो 2 का पावर 6 का मतलब 64 गुणे 5 गुणे 3 यानी कि 5 तिया का 15। अब गुणा कर देते हैं। तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6 और 15 छक्का 90, 90 और 6 हो जाएगा 96 यानी कि 960। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई कितनी आ गई, 960 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर 13 नंबर का। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। ठीक है, 3 पात्र में मतलब इतना इतना लीटर दूध दिया है। अब माप का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वाला माप कौन सा होगा। ठीक है, जिससे
दूध मापने पर ठीक ठीक बराबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर बड़ा पूछा है ना, तो जब भी बड़ा के बात कहे तो वहाँ पर हम लोग का HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर HCF निकालना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 पात्रों में दूध रखा गया है। 3 पात्रों में दूध कितना कितना है, तो एक है 27 लीटर, एक है 36 लीटर और तीसरा है 72 लीटर, ठीक है। निकालना क्या है, तो सबसे बड़ा माप निकालना है, सबसे बड़ा माप, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा पूछा है यानी कि HCF निकालेंगे। तो 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर, ठीक है। तो तीनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 तिया का 9। 36 का हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 18 दूनी का 36, 2 9 का 18 और 3 तिया का 9। 72 को भी कटाते हैं तो 2 से हो जाएगा 36 दूनी का 72, 18 दूनी का 36, 2 9 का 18 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर है 3 3 बार यानी कि 3 का पावर 3, यहाँ पर है 2 2 बार यानी कि 2 का पावर 2 और 3 2 बार यानी 3 का पावर 2। यहाँ 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 और 3 2 बार है तो 3 का पावर 2। ये हो गया हम लोग का गुणनखंड, ठीक है। 3 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 और यहाँ 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2। तो सबसे बड़ा माप पूछा है यानी कि यहाँ पर छोटा वाला फैक्टर ढूंढेंगे सबका, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटा वाला फैक्टर, अभाज्य संख्याओं का। तो यहाँ पर निकालना क्या है कि दूध मापने के लिए सबसे बड़ा माप निकालना है। तो दूध मापने के लिए सबसे बड़ा माप क्या होगा, जो दोनों सब में कॉमन हो, ठीक है। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो इसमें 2 वाला कॉमन नहीं है तो 2 का पावर 2 वाला लिखेंगे नहीं, ठीक है। 3 का जो घात है वो कॉमन है, तो इसमें हम लोग क्या ढूंढना है, बड़ा माप पूछा है तो छोटा वाला ढूंढना है। तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2। तो 3 का पावर 2 है छोटा, तो 3 का पावर 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, तीनों पात्रों में सबसे बड़ा जो माप है वो निकलेगा यानी कि 9 लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर हम लोग का 14 का। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी माप पूछा है यानी कि यहाँ पर भी HCF निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो है क्वेश्चन नंबर 15 और दिया गया है क्या क्या माप, एक दिया है 403 केजी, ठीक है, ये दूध का माप है। 403 केजी, 434 केजी और एक है 465 केजी। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा माप पूछा है, सबसे बड़ा माप। तो यहाँ पर भी हम लोग को निकालना है, पहले तो गुणनखंड के द्वारा गुणनखंड निकालते हैं। तो 403 का गुणनखंड चेक करते हैं क्या होगा, एक होगा 434 का गुणनखंड चेक करना है और एक 465 का गुणनखंड। तो इसको कटाएंगे हम लोग 13 से कटाएंगे तो ये जाएगा 13 तिया 39, एक बचेगा 13 एकम 13। तो यहाँ पर 13 का पावर 1 और 31 का पावर 1 गुणनखंड आया। इसको कटाते हैं 2 से, लास्ट में सम संख्या है तो 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 7 से 7 तिया का 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ होगा 2 गुणे 7 गुणे 31,
ठीक है, 2 का पावर 1, 7 का पावर 1, 31 का पावर 1। यहाँ पर 5 लास्ट में है तो 5 से कटाते हैं, तो 5 नवा का 45 और 5 तिया का 15, फिर 3 से 3 तिया का 9, 3 एकम 3, यानी कि 5 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 31 का पावर 1। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा माप पूछा है, यानी कि सबसे छोटा वाला घात ढूंढेंगे और तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है, ठीक है, 13 तो तीनों में कॉमन नहीं है, केवल 31 दिख रहा है तीनों में कॉमन। ठीक है, तो 31 तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, 31 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूध का सबसे बड़ा माप, ठीक है, सबसे बड़ा माप 31 केजी। ठीक है, दूध का सबसे बड़ा माप हो जाएगा 31 केजी, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग का 1.2 कंप्लीट हो गया। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।